आज डिप्रिसिएशन का जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एग्जाम करेंगे अपन। यहाँ पर सम में जो मशीन दे दिया 1 अक्टूबर को खरीदा 15,000 का, और एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2011 को खरीदा 10,000 का, और रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर कर लो बोल रहे 10% और 3 साल का करना है, और साल एंडिंग जो है 31 मार्च, मतलब क्या है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ था 31 मार्च को खत्म होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पहला मशीन खरीदे, डेबिट क्रेडिट लिखा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ऊपर मशीन अकाउंट दो लिखा। ये डेट कॉलम में किस दिन अपन खरीदे मशीन 1 अक्टूबर को खरीदे, इसलिए 1 अक्टूबर 2009 लिख दिया। टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1 15,000 लिख दिया। उसका एंडिंग क्या था 1 अप्रैल से 31, अभी भी कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईयर एंडिंग तो 31 मार्च ही रहता, 31 मार्च 2010 को दिया बाय डेप्रिसिएशन 15,000 की 10/100, 10 बोले तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ये अक्टूबर से ये दिसंबर यहाँ तक, ये मार्च तक कितने महीने हैं? कुल 12 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पर कम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मींस 6 महीने हैं, इसलिए 6 में 12 करें, वो कैंसिलेशन करने के बाद 750 आ गया, वो 750 लिख दिया। उसके बाद में बैलेंस फाइंड आउट कर दिया, डेबिट साइड 15,000 है, वही 15,000 क्रेडिट साइड में लिखा, ये 15,000 में से 750 निकाल दिया, 14,250 आ गया बैलेंस। वो बैलेंस को आखिरी दिन 31/3/2010 का बाय बैलेंस कैरिड आउट 14,250 बोल के लिख दिया। उसी बैलेंस को अगला दिन दैट मींस 1/4/2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,250 मशीन नंबर 1। उसका फिर सालाना डिप्रिसिएशन निकालना, फिर 31 मार्च, साल चेंज होगा 2010 से या 2011 हो गया, क्योंकि बीच में जनवरी आ गया, यहां से यहां तक काउंट कर दो 12 महीने का। तो बाय डेप्रिसिएशन अपन जो सम कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में मीनिंग सेम है। तो फर्स्ट ईयर इसके ऊपर ओरिजिनल अमाउंट मिले, सेकंड ईयर जो बैलेंस के ऊपर करना वही काम कर रहे हैं अपन। 14,250 के ऊपर 10% करें तो 1425 आ गया, वो यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन बोल के। फिर एक बार बैलेंस कर लूं मैं, यहाँ पर 14,250 है टोटल, उसी टोटल क्रेडिट साइड में 14,250 लिखा, उसमें से 1,425 निकाल दिया, अपने को 12,825 बच गया। वो बैलेंस बोल का आखिरी दिन 31/3/2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,825 बोल के लिख दिया। इस बैलेंस को यहाँ पर लाया 1/4/2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर सम 3 साल का बोल दिया, कितने साल का 3 इयर्स बोल दिया, 3 इयर्स। सो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरी साल का। तो ये फर्स्ट मशीन का 12,825 है, 31/3/2012 बाय डेप्रिसिएशन करें 12,825 को 10/100 करें तो अपने को 1282 1282.5 आ गया, 0.5। ये पॉइंट डेसिमल निकाल देंगे, डेसिमल के बाद में 5 और ऊपर का रखा, आगे नंबर ही बड़ा कर दे, बड़ा दे तो खत्म होगा, तो इसलिए 1283 कर दिया, उसको यहाँ पर लिख दिया। फिर उसी दिन और एक मशीन कर लिया, 1/4 सेम डे एक मशीन करेगा, सेकंड मशीन 10,000 खरीद लिया यहाँ पर। तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 10,000, इन 10,000 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन करेंगे। 31/3/2012 एक साल पूरा 10,000 को 10/100 1,000 लिख दिया। अभी 1200 1283 और 1,000 ये दोनों ऐड कर दिया मैं, सो 2283 हो गया। वो हमारे इस टोटल में 22,825 में से ये माइनस कर दिया, 2283 माइनस कर दिया, पहले तो अपने को 20,542 आ गया। ये मैं बैलेंस लिखा 31/3/2012 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,542। इस बैलेंस को फोर्थ ईयर में 1/4/2012 को बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1 दोनों मिला के आपके पास 20,542 बैलेंस है। ये यहां पर हम सोचने का एक ही बात है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल दो, फर्स्ट ईयर इसके ऊपर करना, सेकंड ईयर जो बैलेंस है। और एक बात ध्यान रखना, कब खरीदे आप मशीन, वहां से लेकर आखिरी डेट, सालाना डेट क्या आती है मतलब 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, वहां तक कितने महीने होता वो देख के करना पड़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।